कितनी आवाज़ आ रही है, गड़ाम 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 गड़ाम। ऐसी चीज़ें हमारे क्षेत्र में तो मैंने बहुत कम देखी। फैमिली मेम्बर पहुँचे हुए हैं। हेलो, सब ठीक ठाक? वो मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो पूरा यहीं पर रोका जाता है। और ये देखो यहाँ बीच में खेत देखो क्या गजब हो रखे हैं। खेतों में गेहूं बिल्कुल पक्के तैयार। कितना बड़ा पहाड़ काट रहे हैं ऊपर। भागो भागो भागो। हमारे यहाँ भी जो रेता रोता जाता है घर के काम के लिए तो वो यहीं से जाता है, इसीलिए वो हमको काफ़ी ज़्यादा महंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने गांव से एक बार फिर काफ़ी दूर अपने ननिहाल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो मैं कल रुद्रप्रयाग में ही रुक गया था, थोड़ा बहुत संजना की दुकान पे गया और उसके साथ घूमने भी गया था। आपने पूरी वो वीडियो मेरी देख ली होगी। और कल मैं घर क्यों नहीं गया उसका रीज़न आपको आज पता चलने वाला है। सबसे पहले आज हम सभी लोगों के लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि आज से ही चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें और इन्जॉय करते रहें। तो आज इस खास दिन पे हम कहीं खास जगह पे जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं कल रुद्रप्रयाग रुक गया था। तो संजना ने मुझे बोला था कि कहीं कल मंदिर में चलेंगे और आज मंदिर में हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो वो सुबह ननिहाल से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और साइड में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ये आवाज़ कहीं दूर से नहीं बल्कि यहीं अपने ननिहाल नानी के घर से हो रही है। तो वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। और यहाँ देखो सुबह सुबह यहाँ पर रास्को भी मस्त बैठा हुआ है और कितना शांत कुत्ता है ये। कई बार मैंने आपको बताया है। भोटू का भाई है, इसको भी मैं लेके आया था और भोटू को भी मैं लेके आया था। और एक इसी का भाई रॉकी भी है और साथ साथ में एक इसका भाई देहरादून में भी है। तो हमारे गांव में लगभग जितने कुत्ते हैं वो सब इसके भाई हैं। एक ही जगह से मैं सबको लेके आया हूँ। एक ही माँ के ये बच्चे हैं, लेकिन सब में ये मुझे काफ़ी शांत लगा। चलो आ जाओ, ले ले ले। और जो ये साइड में आवाज़ें आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मामा जी हैं और दो हमारे दाजू भाई हैं, नेपाली भाई हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये पुराना घर था मामा लोगों का, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसको तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर नया घर बन के तैयार है। और यहाँ पीछे देखो कितना मोटा पहाड़ है, चट्टान है। हमारे यहाँ बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पत्थर मिलना, जो मजबूत चट्टान मिलना है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो घर के पीछे से ही जो सगोड़ा था और उसके नीचे इतना बड़ा पहाड़ है। तो काफ़ी मजबूत ज़मीन है रुद्रप्रयाग की। हमारे यहाँ खाली मिट्टी मिट्टी है। और मामा जी सिखाते हुए भाइयों को कि कहाँ पर कैसा करना है। चलो तब बाय बाय। बाय बाय। फिर मिलेंगे बाद में, आराम से जाना। हाँ ठीक है, आप भी आओ कभी। आएंगे कभी। पैर देख रहे कैसे है ना। सबसे बड़ी आफत यही है। हो रहा। चलो तब हैं, चल ठीक है, बाय बाय। जाना। चलो मामा जी बाय बाय, लगे रहो तब। बाय बाय दाजू लोग, फिर मिलेंगे। दोस्तों अभी 10 बजने वाले हैं और अभी सफ़र में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और परसों जब मैं अपने गांव से
अगस्त्यमुनि की ओर आ रहा था, तो उस दौरान मैंने आपको एक गांव दिखाया था और यहाँ की काफ़ी तारीफ़ की थी, क्योंकि मुझे ये गांव काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उस गांव के अभी मैं काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, तो मैंने सोचा करीब से भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सामने स्क्रीन पे देखिए, ये है वो खूबसूरत सा गांव, हाट गांव। और हाट गांव की जो खूबसूरती है वो बढ़ाती है ये चीज़। तो यहाँ के जो खेत हैं ना, वो इतने ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर खेती बहुत लाजवाब होती है। और खेत देखो क्या गज़ब हो रखे हैं। खेतों में गेहूँ बिल्कुल पक्के तैयार होने ही वाला है। हल्का पीलापन खेतों में आ गया है। और कुछ टाइम पहले जब बिल्कुल हरा था ना, तो उस दौरान भी मैंने गांव देखा था, लेकिन उस दौरान आपको नहीं दिखा पाया था। तो कभी फिर मानसून के टाइम पे आएंगे। मानसून के टाइम पे तो और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये पूरा गाँव। तो गांव की मैंने बात कर दी है, गांव के खूबसूरत खेत भी आपको दिखा दिए हैं। और गांव के ठीक आगे से ये आपको नीचे नदी नज़र आ रही होगी, तो ये है खूबसूरत सी मंदाकिनी नदी, जो कि केदार बाबा के चरणों से आती है। और सामने यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ से तो काफ़ी लंबी चौड़ी हिमालय श्रृंखला नज़र आती है, लेकिन यहाँ से बस चौखंबा पर्वत का एक हिस्सा नज़र आ रहा है और थोड़ा बहुत ये वाला पहाड़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखो, हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। तो संजना भी रुद्रप्रयाग से ही मेरे साथ आ गई थी, लेकिन वहाँ से मैं फटाफट निकला तो फिर आप लोगों को दिखा नहीं पाया था वहाँ पे। और कहाँ हैं? और आ रहे अभी। तो सिर्फ संजना और मैं ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि आशीष और बाकी और उनकी पूरी फैमिली भी आ रही हैं। तो फिर सबसे आपको आगे मिलाने वाले हैं। अभी थोड़ा हम आगे निकल गए हैं, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं हम, वैसे आपको टाइटल थंबनेल से पता लग ही गया होगा। अगर मैंने टाइटल थंबनेल पे ये चीज़ें नहीं लगाई होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो काली माँ का एक खूबसूरत भव्य मंदिर है काली मठ में, तो वहाँ आज हम जाने वाले हैं। पिछले साल ही मैं गया था, पिछले साल या उससे पहले, उस दौरान मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गया था। माँ, बापूजी, दीदी, ताई लोग, मतलब सब गए थे। तो आज जा रहा हूँ मैं इनके साथ। चलो। और यहाँ नीचे देखिए, ये है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो देखो कितना कम हो रखा है, इसीलिए यहाँ रोकड़ खुल रखे हैं। और जो रेता है वो ट्रकों में भरा जा रहा है। और यहाँ का नाम है बांसवाड़ा। और हमारे यहाँ भी जो रेता रोता जाता है घर के काम के लिए, तो वो यहीं से जाता है, इसीलिए वो हमको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हमारे नज़दीक में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जहाँ से हम रेता ले आएँ, तो सीधे यहाँ से जाता है। कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ। और मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो साफ़ तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन पानी बहुत कम है। और ये सारा कारण है कुंड डैम की वजह से। कुंड डैम में सारा पानी रोक देते हैं। दोस्तों आगे देखो कितना बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर से रोड काटी जा रही है। और अभी तक थोड़ा जाम लगा हुआ था, और जैसे ही हम आए जाम भी खुल गया। तो बढ़िया हुआ, हमको रुकने का नहीं हुआ। और ऊपर से देखो ऐसे पत्थर गिर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत तो है ही। इस एरिया से जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और रे भाई साहब, धूल धूल धूल, रोड दिख ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा धूल हो गई। ओहो हो, ये देखो कितना बड़ा पहाड़ काट रहे हैं ऊपर। भागो भागो भागो। ये देखो एक छोटा पत्थर भी आएगा ना ऊपर से, दिक्कत हो जाएगी। मेरे तो सिर में हेलमेट है, लेकिन इस पे हेलमेट भी नहीं है। और मैंने इसको कभी बोल दिया था कि अगर अब घूमना है तो एक हेलमेट रख लेना अपने पास, क्योंकि दोनों हेलमेट सही रहते हैं ना। और अभी हम पहुंचे हैं कुंड में। और कुंड पे दो रोड हैं, एक जाती है ऊखीमठ के लिए और एक जाती है गुप्तकाशी के लिए। तो हमको जाना है अभी लेफ़्ट की ओर। राइट का जो रूट जाता है वही ऊखीमठ को जाता है।
और ये वाला रूट जाता है केदारनाथ की ओर। तो अभी हमको इसी रूट पे आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे वहाँ से भी एक रास्ता है चुन्नी बैंड से, लेकिन वहाँ रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से आज यहीं से जाएंगे। और हर जगह काम चल रहा है रोड का, और कुछ दिनों में ही अब 4 धाम यात्रा खुलने वाली है। 30 तारीख को शायद यमुनोत्री गंगोत्री के पट खुलेंगे, और फिर यहाँ केदार बाबा के पट खुलेंगे 2 मई को। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कुंड डैम, कुंड डैम, कुंड डैम। तो जो मंदाकिनी नदी का पानी है वो यहीं रोका जाता है, यहीं पर है कुंड डैम। ये नीचे आप देख सकते हैं। थोड़ा उस साइड से अगर कहीं से पूरा दिखेगा तो वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ भी देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ों को काट के रोड बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये कुंड का डैम। तो मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो पूरा यहीं पर रोका जाता है। और ये देखो यहाँ बीच में अलग ही कलर देखने को मिल रहा है। सारी जगह बिल्कुल एकदम प्यारा कलर, हरा हरा, ग्रीन ग्रीन। और यहाँ बीच में देखो ये मटमैला कलर हो रखा है। ऐसा क्यों है कुछ पता नहीं, क्या वहाँ पर पत्थर इकट्ठा हो रखे हैं सारे। अब जो भी है वो पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अलग दिख रहा है दूर से ही। तो अभी हम केदारनाथ हाईवे पे हैं, लेकिन यहाँ से हमको केदारनाथ हाईवे छोड़ना पड़ेगा और यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। कालीमठ प्रवेश द्वार, सिद्धपीठ माँ का। अभी तक तो एकदम प्यारी रोड थी गुप्त काशी तक, लेकिन अब थोड़ा ऐसी रोड मिलने वाली है। और अभी रास्ते में हमको देखिए एक प्यारी सी चीज़ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्यारा और ख़तरनाक भी लग रहा है झरना। ऊपर का जो पूरा पानी है वो इस झरने से आ रहा है। और यहाँ नीचे देखो, जहाँ पर ये पानी नीचे गिर रहा है ना, वहाँ पर क्या बौछार दिख रही है और कितनी आवाज़ आ रही है, गड़ाम 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 गड़ाम। ऐसी चीज़ें हमारे क्षेत्र में तो मैंने बहुत कम देखी। और ये इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि ऊपर साइड का, जिस साइड का भी पानी है ना, वो एक ही जगह पे ला रखा है। और वहाँ से फिर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत और ख़तरनाक भी आप बोल सकते हैं झरना है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं काली माँ के सिद्धपीठ कालीमठ में। और संजना और मुझे तो आपने पहले ही देख लिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ देखो हमारी प्यारी शाही रुचि, तो ये भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और अभी हम मंदिर में नहीं पहुँचे हैं, और मंदिर से पहले एक प्यारा सा पुल है। और उसमें देखो चारों साइड आपको घंटियाँ ही देखने को मिलेगी। तो माँ से जो भी मन्नत मांगते हैं तो सबकी मन्नत पूरी होती है। और उसके बाद माँ को यहाँ पर सब लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं घंटी के रूप में। तो अभी हम पहुँच गए हैं माता रानी के मंदिर प्रांगण में। और माँ का जो सिद्धपीठ है वो यहाँ पर है अंदर। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है।
और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो पहाड़ के वाद्य यंत्र हैं, ढोल दमाऊ रखे हुए हैं। दमाऊ तो बीच में एक ही मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ढोल देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक रखे हुए हैं। और इनका हाल देखो, जैसे ही पूजा कंप्लीट हुई उसके बाद फ़ोटो शूट में लग गए। तो काली माँ का जो सिद्धपीठ है तो वहाँ पर हमने पूजा कर ली है, और उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे और मंदिर हैं जिनमें भी अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर गौरा शंकर मंदिर है, महासरस्वती माँ का मंदिर है, उधर भोलेनाथ का मंदिर है, इधर शमशान काली, और उसके साथ साथ इधर अंदर है माँ लक्ष्मी का मंदिर। तो अंदर तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वैसे अलाउड भी नहीं रहता है और बनाना भी नहीं चाहिए, तो अंदर मैं कहीं भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। और साथ साथ में अभी भैरव बाबा भी यहाँ पर विराजमान है, और भैरव बाबा का जो मंदिर है वो यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ ऊपर है, तो वहाँ पर आपको मैं अभी लेके जाने वाला हूँ। तो इन दोनों का तो फ़ोटो शूट तो हो ही रहा है, साथ साथ में अभी यहाँ नीचे ना ये बहुत गर्म हो रखा है, तो पैर जल लेवल बहुत अच्छे से। चलो ऊपर, अब यहाँ से ऊपर जाना है वाला। पिट्ठा मेरे पास दे दिया। हाँ चलो बढ़िया है, इसीलिए तो आप आए हो मेरे साथ। तो रुचि और संजना से तो आपकी मुलाकात मैंने पहले करवा दी थी, लेकिन यहाँ देखो स्क्रीन पे तो और भी फैमिली मेम्बर पहुँचे हुए हैं। हेलो, सब ठीक ठाक? तो सारे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैंने सोचा एक ही फ्रेम में सबको निकाल देता हूँ। तो काली माँ के दरबार में सबसे मुलाकात हो गई, तो बड़ा बढ़िया लगा। और सबसे बुजुर्ग हमारी दादी जी हमारे साथ हैं। और दादी कल लो गणू, हाँ दादी शर्मा रही है। तो चलो हाँ एक फ़ोटो ले लेते हैं सबकी, और उसके बाद फिर चलते हैं। और जहाँ भी जाओ वहाँ बंदर जी पहुँच जाते हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हमको प्यार मिल जाता है सबका। और यहाँ पर हमारा एक छोटा भाई है। हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देखता है और बोल रहा था, मैंने कमेंट भी किया था नाम निकालने के लिए, और आज अभी भी बोल रहा था नाम निकालो। नाम क्यों निकालना है, साक्षात आप हमारे सामने हो। और कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे पापा की मदद करने के लिए आता हूँ। अच्छा, आप भी सीखते होगे पूजा? हाँ। तो मैं तो ज़्यादा फ़ोटो शूट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कभी किसी के साथ घूमने जाऊँ लड़कियों के साथ, तो ऐसा कुछ भी देखना पड़ता है, कभी रील कभी फ़ोटो। हो गया, खुश हो गई।
और अभी वापसी हम रोड पे पहुंच गए हैं और जैसे ही रोड पे आए तो ये देखो ऐसी भूख लग गई थी कि देखो तो होटल के अंदर भी इन्होंने खाया, बाहर में भी लिया है खाने के लिए। मैं तो वीडियो के चक्कर में आई भाई खाने के लिए, नहीं तो नहीं आती मैं खाता ही नहीं चाउमीन। चलो फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय बाय। आशीष भाई भी बाइक लेके आया है, मैं भी बाइक में आया हूँ, लेकिन बाकी जो और सारे हैं वो इस गाड़ी में आए हैं। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। ज्यादा खा दिया इसकी मेरी आवाज नहीं आ रही। और रुचि को भी उन्हीं के साथ जाना है। नहीं भाई नहीं, तो क्या मिलना मुझे, ठीक है। दोस्तों वापसी में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है और अभी हम पहुँचे हैं अगस्त मुनि में। आज मुझे वैसे घर जाना था, लेकिन ये बोल लिए नाना बल मुझे रुद्रप्रयाग एक बार छोड़ दे और उसके बाद फिर तो वापसी आना होगा नहीं। आज भी फिर रुद्रप्रयाग ही रुकना पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा इतनी तेज़ धूप लगी हुई है तो इसको कहाँ छोड़ना है, क्योंकि गाड़ी गुड़ी में सवारी का जो वो रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और गिर गई थी। और यहाँ पर हम इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एक भाई जी बना रहे हैं गन्ने का स्वादिष्ट जूस। तो जूस पियेंगे गन्ने का, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। दोस्तों वापसी पहुंच गया हूं मैं रुद्रप्रयाग और सुबह मामा मामी को बाय बाय कह के चल पड़ा था और सोचा था कि आज घर चले जाऊंगा। जय बजरंगबली। तो वैसे कुछ हुआ नहीं और मैं वापसी रुद्रप्रयाग पहुंच गया। तो चलो ऐसा ही कुछ लिखा हो किस्मत में, तो क्या कर सकते हैं। और मेरे को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि धूप में और उस टाइम पे दिन में गाड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं। आगे आगे कहाँ? सब्जी लेना। तो संजना यहाँ से अपने घर जाएगी और मैं जाऊँगा इधर के लिए, थोड़ा दूर है नानी का घर। तो वापसी एक बार फिर पहुँच चुका हूँ मैं अपने ननिहाल मामा जी के घर पे। और सुबह सबको बाय बाय कर दिया था, लेकिन अब फिर वापसी हो गई। वैसे मामी ने सुबह ही मुझे बोल दिया था कि अगर घर नहीं जाएगा तो इधर फटाफट आ जाना। इधर मामी जी ने आज उपवास रखा हुआ है, तो आज स्पेशल पकवान बन रहे हैं। तो आज वही खाएंगे और उसके बाद थकान भी लग गई है तो आराम करेंगे। और आपको मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव, बाय बाय, टाटा।